यूपी के सीतापुर जिले में राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर स्थित तपोभूमि नैमिषारण्य, जो विश्व भर में विख्यात है। ऋषि मुनियों और देवताओं की तपोभूमि होने के साथ साथ यह स्थान दुर्गम दृश्य भी अपने आप में समेटे हुए है। इस पवित्र तपोभूमि की चर्चा रामायण और मार्कंडेय पुराण में भी किया गया है। गोमती नदी के तट पर स्थित नैमिषारण्य धाम पर लगभग 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की। पुराणों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए मनु शतरूपा को चुना था, जिन्होंने इस पवित्र भूमि पर 23,000 वर्षों तक तपस्या करते हुए भगवान श्री राम को चारों भाइयों सहित अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। कहते हैं कि एक बार वृत्रासुर नाम के एक राक्षस ने देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया और देवताओं के राजा इंद्र सहित देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंच गए, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सका। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताई, जिससे देवताओं की समस्या हल हो सकती थी। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि पृथ्वीलोक में दधीच नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से बने वज्र से वृत्रासुर का वध संभव है। क्योंकि वृत्रासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था, इसलिए देवताओं के राजा इंद्र महर्षि दधीच के पास गए और देवताओं की रक्षा के लिए निवेदन किया। कहा जाता है कि इसी पवित्र तपोभूमि पर महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दान की। यहीं पर स्थित है शक्ति स्वरूपा मां ललिता देवी का मंदिर, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ के क्रोध से ब्रह्मांड को बचाने के लिए माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए थे, तो शरीर के अंग जहां जहां गिरे उसे शक्तिपीठ के नाम से जाना जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि नैमिषारण्य में माता का हृदय गिरा था, जो आज भी धड़क रहा है। ये जो तीर्थ है 28वां कलयुग चल रहा है और ये सतयुग का तीर्थ है। हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये चक्र तीर्थ है। कैसे ये चक्र तीर्थ का यहाँ पर प्राकट्य हुआ है और कैसे इसका नाम चक्र तीर्थ पड़ा है, तो एक बार की बात है, बताया पुराणों में ऐसा वर्णन आया है। एक बार की बात है कि सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि ब्रह्मा जी हमें कोई एक ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हम जाकर के तपस्या कर सकें। तो इससे पहले थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले ललित नाम की कन्या त्रिपुटा पर्वत पर, जो आज के दिन में जिसे ललिता अम्बा के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पहले से ही तपस्या करती थी। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमय, जो मन की गति से चलने वाला चक्र छोड़ा और बोले कि ये ऋषियों, ये चक्र जहाँ पर गिरेगा जाकर कि इसकी नेमी गिरेगी, वहीं पर आप लोगों का जो है तपोस्थली कहलाएगी। वो चक्र चल दिया। वहाँ से चलते चलते ये जो है यहाँ नैमिषारण्य में गिरा। इससे पहले ये आरायण था, वहाँ पर जाकर के गिरा। जब यहाँ पर के आकर के गिरा तो 6.5 पातालों को ये तोड़ गया। जब 6.5 पाताल तोड़ गए तो पृथ्वी जलमग्न होने लगी। उसमें सारे ऋषि व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के पुनः ब्रह्मा जी के पास गए। बोले प्रभु, ये तो पृथ्वी जो है जलमग्न होने लगी है और इसको कैसे रोका जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये चक्र हम छोड़ सकते हैं लेकिन इसको रोक नहीं सकते हैं। हुआ ये, तो बोले कैसे ये किया जाए, किस तरीके से चक्र रोकेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप विष्णु के पास जाइए। ऋषि पुनः जाकर के विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु ने कहा, इसका उपाय हमारे पास भी नहीं है, हम आपको एक उपाय बता सकते हैं। आप उसी अरण्य में जाइए जहाँ पर ललित नाम की कन्या तपस्या कर रही है। तो त्रिपुटा पर्वत के ऊपर माँ ललिता तपस्या कर रही थी, एक सुंदर वेश में आए। ऋषियों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे माता, ये चक्र जो गया है इसको आप रोकिए किसी तरीके से। माँ ललिता ने उन ऋषियों की विनय को सुन करके और उसकी चोटी को पकड़ लिया। 6.5 पाताल तोड़ चुका था, उसके बाद में उस चोटी को पकड़ लिया। वहीं पर ये चक्र तीर्थ तभी से स्थगित हो गया और तभी से इसका नाम चक्र तीर्थ कहलाया, जिसकी नेम यहाँ पर के छीण हुई है और ये पहले से आरण था, जिस कारण से ये नैमिषारण्य नाम से आज जाना जाता है। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु के चक्र की नेमी गिरी थी, जिसके बाद इस स्थान को नैमिषारण्य के नाम से जाना जाने लगा। इसी कारण इसे चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। पावन धाम पर स्थित है चक्रकुंड, जिसमें आज भी पाताल लोक से पानी आता है, जहां स्नान करने के बाद मनुष्य के हर पाप धुल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर व्यास गद्दी, सूत गद्दी, देव देवेश्वर, रुद्र व्रत, हत्याहरण तीर्थ स्थित हैं, जहां वैसे तो साल भर देश विदेश से भक्तों का आना जाना लगा रहता है,
लेकिन नवरात्रि में मां ललिता देवी के दर्शन के लिए हजारों लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है और मां अपने हर भक्तों की मुराद पूरी करती है। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।